राजस्थान की कला संस्कृति का लगभग सारे ही टॉपिक हो चुके हैं और अब हम राजस्थान का इतिहास शुरू करने जा रहे हैं, यानी हिस्ट्री ऑफ राजस्थान। राजस्थान के इतिहास का सबसे पहला टॉपिक ही हम ले रहे हैं, राजस्थान बना कैसे और राजस्थान का जो वर्तमान स्वरूप है वो आया कहाँ से, क्या क्या प्रोसेस हुई, कैसे कैसे क्या जुड़ा, क्या घटा, क्या हुआ, वो सब हम इसमें पढ़ेंगे। टॉपिक का नाम है राजस्थान का एकीकरण। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। राजस्थान का एकीकरण। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय राजस्थान में 19 रियासतें थी, एक चीफ कमिश्नरी क्षेत्र था और 3 ठिकाने थे। अब बात करें 19 रियासतें, राजस्थान उस समय नाम राजस्थान था नहीं। पहली बात तो स्वतंत्रता जब प्राप्त हुई तब था राजपूताना। राजपूताना के अंदर 19 तो रियासतें थी, बड़ी रियासतें जिनके राजा वगैरह होते हैं। एक चीफ कमिश्नरी क्षेत्र था जो अंग्रेजों के अधीन होता है, जहां पर एजेंट टू गवर्नर जनरल या वो क्या कहते हैं एजीजी वगैरह बैठते हैं, ठीक है। और 3 ठिकाने थे जिनके जो रियासतों के अंडर में आते हैं, जिनके ठिकानेदार होते हैं, ठीक है, ठाकुर होते हैं जहां पे। 3 ठिकाने कौन कौन से थे ये पूछ लेते हैं एग्जाम में प्रश्न। तो इसकी एक ट्रिक है, नकुल। तो नकुल जो थे वो 3 ठिकाने थे। न से नीमराणा, नीमराणा अलवर वाला, कू से कुशलगढ़ बांसवाड़ा वाला और ल से लावा जयपुर वाला। ये 3 ठिकाने थे। तो ठिकानों के नाम अपने को ध्यान रखने। और चीफ कमिश्नरी क्षेत्र कौन सा था? अजमेर था, ठीक है। चलिए, भारत के एकीकरण हेतु रियासती विभाग का गठन हुआ था, ठीक है। कब हुआ था? 5 जुलाई 1947, 5 जुलाई 1947, मतलब आजादी से भी कुछ समय पहले। आजादी 15 अगस्त को मिली, उससे पहले ये किया भाई आजादी मिलने के बाद कैसे क्या सेटलमेंट करेंगे, उसके लिए एक विभाग का गठन किया गया जिसका नाम था रियासत विभाग। जिसका काम क्या था कि भाई भारत के अंदर जितनी भी रियासतें हैं उनको भारत में जोड़ना और पूरे देश का निर्माण करना, क्योंकि भारत उस समय कोई देश नहीं था, अलग अलग रियासतें मिलकर भारत एक स्थान बना रही थी, ठीक है। तो रियासती विभाग का गठन कब हुआ था? 5 जुलाई 1947 को, मतलब आजादी से 40 दिन पहले। उसके बाद बात करें इसका हेडक्वार्टर कहां पर था, तो दिल्ली में था। हेडक्वार्टर मतलब मुख्यालय कहां था? दिल्ली में था। अध्यक्ष कौन थे इसके? अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे इसके अध्यक्ष। और इसके सचिव यानी सेक्रेटरी कौन थे? वो थे वीपी मेनन। वीपी मेनन। अध्यक्ष का काम क्या है? बातचीत करना, पूरा मामला संभालना। और सचिव का काम है लिखा पढ़ी का काम करना, ठीक है। भारत के एकीकरण के लिए गठन हुआ था। अब उसमें राजस्थान भी हो गया, राजस्थान का एकीकरण भी उसी में आएगा, भारत के एकीकरण भी। चलिए अब बात करते हैं राजस्थान के एकीकरण की। राजस्थान का एकीकरण 7 चरणों में संपन्न हुआ, ठीक है। जैसे 2018 के चुनाव, 2019 के जो चुनाव थे लोकसभा के, वो हुए थे 7 चरणों में, वैसे ही राजस्थान का एकीकरण भी 7 चरणों में पूरा हुआ था, ठीक है। 7 चरणों में। समय कितना लगा 7 चरणों में? तो इसके लिए आप ये याद रखिएगा, 8 और 7 14, 8 और 7 14, 8 और 7 14, 8 और 7 वैसे तो 15 होते हैं, लेकिन अपने को ऐसे ही याद रखना 8 और 7 14, जिससे क्या हो जाएगा? 8 वर्ष 7 माह 14 दिन, ऐसे, ठीक है। भारत में विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने वाला राजस्थान का शासक। तो भाई राजस्थान का कौन सा शासक था जिसने सबसे पहले साइन किया कि भाई हम भारत में ही रहेंगे, हम पाकिस्तान में ना जाएंगे? ऑप्शन था, या तो अपना अलग देश बना ले, या पाकिस्तान में चले जाए, या भारत में रह ले। तो राजस्थान का ऐसा कौन सा शासक था जिसने सबसे पहले साइन किया भाई साहब मैं ना तो अलग देश बनाऊंगा, मैं नापाक इरादों वाले पाकिस्तान के साथ जाऊंगा, मैं रहूंगा भारत के अंदर और मेरी रियासत भारत में का ही एक भाग होगी। वो अलग बात है कि भाई फिर राजस्थान में रखे, मध्य प्रदेश में रखे, पंजाब में रखे, उसकी बात बाद में करेंगे, लेकिन मूल बात तो भाई बोला भाई मैं भारत में रहूंगा। तो वो कौन थे? वो थे बीकानेर के शार्दुल सिंह जी, ठीक है। बीकानेर के शासक कौन थे? शार्दुल सिंह जी। तो शार्दुल सिंह जी ने कहा था कि भाई मेरी जो रियासत है बीकानेर वो भारत का हिस्सा रहेगी, सीधी सट बात, ठीक है। उसके बाद बात करें तो राजस्थान में एकीकरण पर सबसे पहले हस्ताक्षर करने वाले शासक, यानी भारत के एकीकरण में तो चलो शार्दुल सिंह जी ने कर दिए, पर ऐसा कौन शासक था जिसने कहा कि भाई राजस्थान जो राज्य बन रहा है उसमें हम रहेंगे? सबसे पहले किसने कहा? तो वो कहा था तेज सिंह जी ने। तेज सिंह जी कहाँ के शासक थे? अलवर के। तो सबसे पहले राजस्थान में मिलने की बात किस रियासत ने की? तो अलवर ने, ठीक है। अब बात करते हैं राजस्थान स्थापना दिवस या राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है?
30 मार्च को, 30 मार्च को मनाया जाता है राजस्थान दिवस। क्यों मनाया जाता है ये मैं आगे बताऊंगा, ठीक है। राजस्थानी भाषा दिवस ये मनाया जाता है 21 फरवरी, ठीक है। वैलेंटाइंस डे 14 को आता है, उससे एक हफ्ते बाद 21 फरवरी को क्या मनाते हैं, राजस्थानी भाषा दिवस, ठीक है। राजस्थानी भाषा दिवस या इसी दिन को कहते हैं मातृभाषा दिवस। तो अपनी मातृभाषा राजस्थानी है तो वो राजस्थानी दिवस हो गया, ठीक है। मराठी वालों के लिए इसी दिन मराठी दिवस मनाते हैं, ठीक है। ऐसे राजस्थान का वर्तमान स्वरूप, अभी जो राजस्थान है वो फाइनल कब तैयार हुआ, तो वो हुआ था 1 नवंबर 1956 में पूरा राजस्थान बनके तैयार हो गया था, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं राजस्थान की जो 19 रियासतें थी उनके बारे में कुछ फैक्ट है वो देखते हैं कि भाई सबसे प्राचीन रियासत कौन सी थी। तो सबसे प्राचीन रियासत थी मेवाड़। इतिहास में जब राजवंश पढ़ते तब भी कहते हैं ना सबसे प्राचीन राजवंश कौन सा है, तो मेवाड़ का सिसोदिया वंश सबसे प्राचीन राजवंश है। वैसे ही सबसे प्राचीन रियासत कौन सी है, मेवाड़, ठीक है। बप्पा रावल के समय से चल रही, बहुत पुरानी। और सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत मारवाड़ रियासत। और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत जयपुर रियासत, अभी भी वैसे ही है। क्षेत्रफल सबसे ज्यादा कहाँ का है, जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, इन जिलों का सबसे ज्यादा है जो मारवाड़ साइड में है। और जनसंख्या सबसे ज्यादा कहाँ पर है, जयपुर, अलवर, भरतपुर, उस साइड का। तो जयपुर रियासत सबसे ज्यादा जनसंख्या वाली। और सबसे बड़ा ज्यादा क्षेत्रफल में कौन सी थी, तो मारवाड़। सबसे छोटी रियासत कौन सी थी, वो थी शाहपुरा। शाहपुरा एक रियासत थी, सबसे छोटी रियासत थी। और सबसे नवीन रियासत कौन सी थी, मतलब जो सबसे लेटेस्ट रियासत बनी थी वो थी झालावाड़, ठीक है। नई रियासत सबसे नई नई बनी थी, ठीक है। मतलब ठिकाने होंगे, थोड़ी थोड़ी जगह इधर उधर से लेकर नई रियासत बनाई थी झालावाड़, ठीक है। चलिए अब बात कर लेते हैं ट्रिक्स की। ट्रिक्स ही ट्रिक्स, इसमें तो याद करने के लिए ट्रिक्स की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले बात कर लेते भाई 7 जो चरण है उनकी तारीख याद कैसे रखें। तारीख पे तारीख, तो वो तारीख पे तारीख याद कैसे रखें, उसकी एक ट्रिक है। सीधे सीधे याद कीजिएगा, तारीख याद हो जाएगी। 18-25-18, 30/15, 2601। ऐसे 2-3 बार पढ़ेंगे तो याद हो जाएगी। 18-25-18, 30/15, 2601, ऐसे याद हो जाएगी। ये तो हो गई सारी तारीख है। अब बात करते हैं महीने कैसे याद होंगे। तो मामा अम्मी जाना, मामा अम्मी जाना, ठीक है। मामा अम्मी जाना, ठीक है। ऐसा समझ लो कोई कह रहा है भाई मामा को कह रहा है अम्मी के यहाँ जाना है, तो मामा अम्मी के यहाँ जाना है, ठीक है। मामा अम्मी के यहाँ जाना है, तो मामा अम्मी जाना। इससे महीने निकल जाएंगे सारे। माँ से मार्च, माँ से मार्च, अ से अप्रैल, म से मार्च, मी से मी, मे अपन कहते हैं ना मैं, तो मी से मैं यानी मई, जा से जनवरी, ना से नवंबर। और फिर क्या, 3 बार 48, 3 बार 48, 2 बार गुण 50, 1 बार 50। अपन है वाईफाई के पासवर्ड रखते हैं ना, एक 1 2 3 4, तो उसमें क्या होता है भाई 1 को 2 बार, 3 को 4 बार वैसे कंफ्यूज करने के लिए रखते हैं ना, वैसे ही इसमें भी है भाई 3 बार 48, 2 बार गुण 50, 1 बार 50, फिर तो 56 लास्ट तो है ही है। फाइनल तैयार होके प्रोडक्ट तैयार हो गया था, ठीक है। तो 18 मार्च 1948 पहली तारीख हो गई, पहला चरण। दूसरा चरण 25 मार्च 1948। तीसरा चरण 18 अप्रैल 1948। चौथा चरण 30 मार्च 1949। 15 मई 1949, 15 मई 1949। 26 जनवरी 1950, 1 नवंबर 1956, 7वां चरण। तो देखो अब मैं पीछे मैंने बोला था कि राजस्थान दिवस 30 मार्च को क्यों मनाते, तो देखो ये चौथा चरण है 30 मार्च 1949। ये चौथा चरण था। उस दिन मेजर छोटे मोटे टुकड़े रह रहे थे, बाकी बड़ा बड़ा राजस्थान मिलकर तैयार हो गया था। एक तरह से कहते ना 90% राजस्थान बन गया था 30 मार्च को, ठीक है। तो इसलिए राजस्थान दिवस इस 30 मार्च को मनाते हैं, ठीक है। और मैंने बोला था राजस्थान का वर्तमान स्वरूप कब आया, तो जब लास्ट चरण था 1 नवंबर 1956, इस दिन ये लास्ट चरण था, मतलब पूरा फाइनल राजस्थान बनके तैयार हो गया था, ठीक है। तो ये ट्रिक है 18-25-18, 30/15, 2601, ये तारीख है। महीने तो मामा अम्मी के यहाँ जाना। और साल पूछे तो 3 बार 48, 2 बार गुण 50, 1 बार 50 और 1 बार 56, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको ट्रिक समझ में आएगी। 2-3 बार देखेंगे तो याद हो जाएंगी, फिर जिंदगी भर की टपाल क्या कहते हैं माता पोची खत्म, ठीक है। चलिए अब बात कर लेते हैं राज प्रमुख। जो उस समय राज्यपाल को राज प्रमुख कहते थे, तो राज प्रमुख कौन थे 7 चरणों में, वो देखेंगे। तो उसकी ट्रिक क्या है, उबी भोपा मानचार। क्या है, उबी भोपा मानचार। ऊ से बन जाएगा, ऊ से बन जाएगा उदय भान सिंह,
ठीक है, पहले चरण एक लिखा ना, सबसे पहले पहला चरण। अच्छा, फिर बी से भीम सिंह, फिर भोपा से भोपाल सिंह, फिर मान चार यानी मान सिंह, चार से चार बार मान सिंह, चार बार यानी मान सिंह मान सिंह मान सिंह मान सिंह। ठीक है, तो पहले चरण में उदयभान सिंह, दूसरे चरण में भीम सिंह, तीसरे चरण में भोपाल सिंह, फिर चार बार मान सिंह, चौथा पांचवा छठा सातवां, चार बार कौन है? मान सिंह चार बार। ठीक है, फिर बात कर लेते हैं प्रधानमंत्रियों की। तो प्रधानमंत्री की ट्रिक है शोकु मनहारी चार। क्या है? शोकु मनहारी चार। तो शो से शोभाराम कुमावत, पहला चरण। कु से गोकुल लाल असावा, मन से मणिक्यलाल वर्मा, हारी से हीरालाल, और फिर चार बार, चार से चार बार हारी चार, हीरालाल चार बार, और चार पांच छह सात हीरालाल। ठीक है, चार बार। उम्मीद ये हो गए प्रधानमंत्री। ठीक है, आगे बात करें तो भाई राजस्थान अलग अलग चरण में अलग अलग नाम रखे थे। तो राजस्थान का उद्घाटन किसने किया? ठीक है, एकीकरण के बाद नए राज्य का उद्घाटन करना पड़ता है ना, तो उद्घाटन किया जीजी ने सरदार कहा। क्या कहा? ट्रिक है इसकी, जीजी ने सरदार कहा। ठीक है, कोई जीजी थी, उन्होंने अपने भाई को क्या कहा? सरदार कहा। ठीक है, तो जीजी ने सरदार कहा। तो जीजी से गोडगिल, गोडगिल दो बार। ठीक है, जी जी गोडगिल, गोडगिल दो बार, यानी पहले चरण में भी गोडगिल, दूसरे चरण में भी गोडगिल। गोडगिल का नाम था एन एन वी गोडगिल। पूरा नाम क्या था? एन वी गोडगिल। और पूरा नाम एक्सटेंड करके बोले तो नरहरि विष्णु गोडगिल। ठीक है, इन्होंने पहला और दूसरा दो चरण में इन्होंने उद्घाटन किया। फिर ने से बन गया नेहरू, यानी तीसरे चरण में किसने उद्घाटन किया? नेहरू ने। कौन नेहरू? जवाहरलाल नेहरू, भारत के प्रधानमंत्री थे पहले। ठीक है, फिर बात करते हैं, तीसरा है सरदार। सरदार कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। इन्होंने किया था चौथे चरण में, और चौथे चरण में भी फाइनल राजस्थान बना था 30 मार्च को, राजस्थान दिवस मनाते हैं। ठीक है, सरदार पटेल 30 मार्च राजस्थान दिवस। ठीक है, ऐसे याद रखना। चौथा, फिर उसके बाद कुछ भी नहीं। ठीक है, चार चरण में उद्घाटन किया, पांचवें चरण के बाद तो सरदार पटेल ने बोला अब अपने हिसाब से निपटाते रहना, क्योंकि 90% राजस्थान तो बन गया था चौथे चरण में। ठीक है, चलिए अब एक एक चरण डिटेल में देखते हैं कि भाई क्या था, कौन कौन मिला, कैसे कैसे मिला। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला चरण था जिसमें राजस्थान का नाम रखा था मत्स्य संघ, मतलब उस समय नाम राजस्थान नहीं था। पहले चरण में एक नया राज्य बना जिसका नाम रखा मत्स्य संघ। तारीख क्या थी? 18 मार्च 1948। तारीख याद करें ना, 18 25 18 30 बटा 15 26 01, मामा अम्मी जान, 3 बार 48 तो 48 ऐसे। ठीक है, तो स्थापना हुई थी 18 मार्च 1948। नाम रखा था मत्स्य संघ। और मत्स्य संघ में रियासतें कौन सी मिली थी? सबसे पहले कौन सी रियासतें मिली? मैंने बताया था सबसे पहले राजस्थान में साइन करने वाली रियासत कौन सी थी? राजस्थान में एकीकरण पर सबसे पहले साइन किया था अलवर के तेज सिंह जी ने। तो सबसे पहले कौन सी मिलेगी? अलवर। सबसे पहले कौन सी मिली? अलवर। फिर भरतपुर, करौली, धौलपुर। मतलब पहले चरण में ये चार रियासतें सामने आई। वो बोला भाई नया राज्य बनाओ, हमें अलग राज्य चाहिए। तो इन्होंने राज्य बना। तो कौन कौन मिला? इसकी ट्रिक क्या है? ए बी सी डी। तो सबसे पहले ए बी सी डी। ए से अलवर, बी से भरतपुर, सी से करौली, डी से धौलपुर। बस पहले चरण में ए बी सी डी। और एक ठिकाना था जो मिल गया। कौन सा? अलवर में कौन सा ठिकाना था? नीमराना। तो अलवर के साथ ही नीमराना को भी मिला दो। ठीक है, अलग से मिलाने की जरूरत नहीं, जब रियासत मिलेगी तो उसका ठिकाना भी उसमें मिल जाएगा साथ साथ। ठीक है, तीन ठिकाने थे नकुल। ठीक है, उसमें से नीमराना मिल गया। फिर राजधानी किसको बनाया? तो देखो इन चारों में से सबसे बड़ा और सबसे फेमस सिटी कौन सी है? अलवर है। देखो भरतपुर इतनी फेमस नहीं है, करौली धौलपुर ये छोटे छोटे जिले हैं। सबसे बड़ा तो अलवर ही है, ज्यादा फेमस है ना। अंतरराष्ट्रीय फैक्ट्रियां लग रही है यहाँ पे, सेंट गोबिन, पता नहीं कौन कौन सी ग्लास फैक्ट्रियां वगैरह लगती है अलवर में। ठीक है, अपने हीरो का, सैमसंग का शो वो बने हुए हैं कारखाने। ठीक है, तो अलवर तो इंटरनेशनल बिजनेस लग रहे हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले राजधानी किसको बनाया? अलवर को। ठीक है, तो राजधानी किसको बनाया? अलवर। ठिकाना कौन सा मिला? नीमराना। अब बात करते हैं राज प्रमुख कौन बना, यानी राज्यपाल। ठीक है, उस समय राज प्रमुख कहते थे। राज प्रमुख बना गया उदय भान सिंह। कौन थे? ये धौलपुर में लिखा उदय भान सिंह धौलपुर, यानी धौलपुर के शासक थे उदय भान सिंह, उनको बनाया राज प्रमुख। ठीक है, और प्रधानमंत्री यानी ये मुख्यमंत्री है। ठीक है, मुख्यमंत्री को उस समय प्रधानमंत्री कहते थे, राज्यपाल को राज्य प्रमुख कहते थे। ठीक है, नाम अलग थे उस समय। तो प्रधानमंत्री किसको बनाया? शोभाराम कुमावत को। ठीक है, उप प्रधानमंत्री किसको बनाया? जुगल किशोर चतुर्वेदी को। ठीक है, उद्घाटन किसने किया? मैंने बोला है जीजिका नेहरू सरदार, तो एन वी गोडगिल। ठीक है, उप प्रधानमंत्री की याद करने की जरूरत नहीं है, तो राज प्रमुख और प्रधानमंत्री याद रखना। ठीक है, जिसकी मैंने ट्रिक बताई थी। ठीक है,
और मत्स्य संघ नाम की किसने कहा भाई इसका नाम मत्स्य संघ रखो, तो ये कहा के.एम. मुंशी समिति ने। ठीक है, एक समिति बनाई भाई नाम दो, ये 4 रियासतें मिलकर नया राज्य बना रही, इसको नाम दो। तो मुंशी साहब ने कहा इसका नाम पता है ना मत्स्य क्षेत्र है उस समय, उस अलवर भरतपुर करौली धौलपुर वाला क्षेत्र, तो इसने कहा इसको नाम दो मत्स्य संघ। ठीक है, तो पहले चरण में नाम क्या दिया, मत्स्य संघ। उद्घाटन किसने किया, एन.वी. गोडगिल। राज प्रमुख कौन था, उदयभान सिंह धौलपुर। ठीक है, ऐसे ही याद रखना था कि कोई पूछ ले भाई कहाँ के शासक थे, धौलपुर याद है, उदयभान सिंह धौलपुर। ठीक है, आगे बात करें प्रधानमंत्री तो शोभाराम कुमावत। फिर बात कर लेते हैं दूसरा चरण। दूसरे चरण में बात करें, दूसरा चरण था 25 मार्च 1948। ठीक है, हो रहा है? ठीक है, द्वितीय चरण में नाम क्या दिया, तो पूर्वी राजस्थान। पूर्वी राजस्थान क्यों दिया, क्योंकि कुछ रियासतें और मिल गई थी दक्षिण और पूर्व की। दूसरे चरण में टोटल 9 रियासतें मिली थी। वो 9 रियासतें कौन कौन सी है उनके लिए हम देखते हैं ट्रिक। क्या है ट्रिक, बाबू झाड़ू कीको प्रशाटो। बाबू झाड़ू कीको प्रशाटो, ये ट्रिक है, बाबू झाड़ू कीको प्रशाटो। इसमें सारी 9 रियासतें और एक ठिकाना आ जाएगा। ठीक है, देखिए 2 4 6 और 3 9, 9 रियासतें हो गई। बा से बांसवाड़ा, बू से बूंदी, झा से झालावाड़, डू से डूंगरपुर, की से किशनगढ़, को से कोटा, प्र से प्रतापगढ़, शाह से शाहपुरा और टो से टोंक। ये तो हो गई 9 रियासतें। और ठिकाना कौन सा होगा, तो देखो ठिकाने नकुल, तो निमराना अलवर के साथ मिल गया, तो कुशलगढ़। अब दूसरे बार में कुशलगढ़ किसमें आता है, बांसवाड़ा में आता है, तो बांसवाड़ा के साथ कुशलगढ़ मिल जाएगा। अलवर के साथ निमराना मिल गया, कुशलगढ़ बांसवाड़ा का ठिकाना था, तो आप बांसवाड़ा के साथ इसको भी मिला दिया। ठीक है, तो ये ठिकाना कुशलगढ़ और बाकी ये 9 रियासतें। बाबू जाडू की को प्रशाट। ठीक है, ये थी इसकी ट्रिक। राज्य प्रमुख किसको बना दिया, तो राजपुर बना गया भीम सिंह कोटा। देखो इन सारी, देखो बांसवाड़ा, बूंदी, झालावाड़, डूंगरपुर, किशनगढ़, कोटा, प्रतापगढ़, टोंक और शाहपुरा, इनमें सबसे बड़ी सिटी, सबसे बड़ा जिला कौन सा है, कोटा है। कोटा सबसे मेन है, राजस्थान की एजुकेशन सिटी कहते हैं कोटा को। तो सबसे बड़ी, देखो पिछली बार अलवर सबसे बड़ी सिटी थी, तो अलवर के जो राजा थे उनको बना दिया था, सॉरी मतलब अलवर को बना दी थी राजधानी। ठीक है, इस बार सबसे बड़ी सिटी कौन सी है, कोटा, तो कोटा को बना देंगे राजधानी। और कोटा के जो राजा थे भीम सिंह जी, उनको बना दिया राज प्रमुख। उपराज प्रमुख बहादुर सिंह बूंदी, कोटा के बाद बूंदी, तो बहादुर सिंह जी बूंदी। ठीक है, उपराज प्रमुख याद रखने की जरूरत नहीं है। पीएम किसको बनाया, तो पीएम बनाया गया गोकुल लाल असावा। ठीक है, प्रधानमंत्री किसको बनाया गया, गोकुल लाल असावा। ठीक है, उद्घाटन किसने किया, तो जी मतलब पहले और दूसरे में सेम है जी, तो गोडगिल, एन.वी. गोडगिल। 9 रियासतें और एक ठिकाना। ठीक है, टोटल 10 इसमें मिले थे, 9 रियासतें थी। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं तीसरे चरण की। तीसरे चरण में बात करेंगे, तो तीसरे चरण में राजस्थान का नाम क्या रखा गया, तो नाम रखा गया संयुक्त राजस्थान। तीसरे चरण में जो राज्य बना उसका नाम रखा गया था संयुक्त राजस्थान। संयुक्त राजस्थान कब बनाया गया, तो तारीख है 18 अप्रैल 1948। 3 बार 48 था, ये तीसरी बार 48, अब 49 आ जाएगा, फिर 1949 आ जाएगा अगली बार में। तो 18 अप्रैल 1948। ठीक है, इसमें क्या मिलाया गया, तो कुछ नहीं, जो पीछे दूसरे चरण में जो ये 9 रियासतें वगैरह थी, इन 9 रियासतों और इस एक ठिकाने में एक और जोड़ दिया। क्या जोड़ दिया, उदयपुर। ये सारी मिलके पूर्वी राजस्थान बना था, तो पूर्वी राजस्थान में क्या जोड़ दिया, उदयपुर। और उदयपुर जोड़ के ये बन गया संयुक्त राजस्थान। तो तीसरे चरण में क्या था, पूर्वी राजस्थान में क्या जोड़ दिया, उदयपुर जोड़ दिया और बन गया संयुक्त राजस्थान। मत्स्य संघ अभी भी अलग है, उसकी बात नहीं कर रहे हम, दूसरे चरण और तीसरे चरण की बात कर रहे हैं। ठीक है, राज प्रमुख कौन, किसको बनाया गया, उदयपुर बना, तो उदयपुर के महाराजा कौन थे, भोपाल सिंह जी, तो उनको बना दिया राज प्रमुख। उपराज प्रमुख, जो पहले राज प्रमुख थे उनको उपराज प्रमुख बना दिया, और नए जो उदयपुर मिला उसके जो राजा थे उनको राज प्रमुख बना दिया। ठीक है, भोपाल सिंह जी उदयपुर के राजा थे। ठीक है, पीएम किसको बना दिया, तो अपने मेवाड़ में सबसे ज्यादा प्रचलित कौन है, मेवाड़ प्रजामंडल से संबंधित माणिक्य लाल वर्मा, तो माणिक्य लाल वर्मा को बना दिया प्रधानमंत्री। उप प्रधानमंत्री गोकुल लाल असावा। राजधानी, उप प्रधानमंत्री, उप राज प्रमुख मत याद रखिएगा, कंफ्यूज करेंगे और कुछ नहीं। ठीक है, अपने को पीएम, राजधानी और राज प्रमुख, ये 3 चीज याद रखनी और कुछ भी नहीं। ठीक है, राजधानी किसको बना दिया, तो सबसे बड़ी सिटी उदयपुर ही अब, तो उदयपुर को बना दिया। और उद्घाटन किसने किया, तो नेहरू जी ने, तो ने से नेहरू। ठीक है, चौथे चरण की बात कर लेते हैं। चौथे चरण में नाम क्या रखा गया, तो वृहद राजस्थान। चौथा चरण का नाम क्या रखा गया,
वृहद राजस्थान। वृहद राजस्थान कब बना? तो 30 मार्च 1949। इसीलिए 30 मार्च को क्या बनाते हैं? राजस्थान दिवस। देखो वृहद राजस्थान में क्या था? तो संयुक्त राजस्थान, यानी दूसरे चरण की 9 रियासतें, उसके बाद तीसरे चरण में मिला दिया उदयपुर। उदयपुर के बाद इसमें 4 रियासतें और मिला दी। कौन कौन सी? जे 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 बी, ठीक है, 3 बार जे 1 बार बी। तो जैसलमेर, जोधपुर, जयपुर, बीकानेर, ये बड़ी बड़ी रियासतें आ गई। तो लगभग देखो उदयपुर वगैरह, उदयपुर जुड़ गया, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, वो सारे जुड़ गए। जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर वगैरह सब जुड़ गए। तो फिर बचा क्या? सब लगभग 90% सारे जुड़ गए। इसलिए लगभग पूरा आधा, मतलब 90% राजस्थान तैयार हो गया था। इसीलिए इसको का इस वृहद राजस्थान को कहा जाता है मेन राजस्थान। जो इसकी स्थापना हुई थी 30 मार्च को, तो हम मनाते हैं 30 मार्च को राजस्थान दिवस। ठिकाना कौन सा मिला? जयपुर के अंदर कौन सा ठिकाना आता है? लावा। लावा जयपुर में आता है, तो जयपुर के साथ मिला दिया। ठीक है। राज प्रमुख, तो अभी सबसे बड़ी इन सब में सबसे बड़ा कौन है? जयपुर है मेन सबसे। तो जयपुर के राजा कौन थे? मानसिंह जी। तो उनको बना दिया राज प्रमुख। राजधानी, राजधानी बना दी जयपुर को ही। अच्छा, महाराज प्रमुख, ये बात रखना, एक ही बार बनाया गया था और किसी को नहीं बनाया गया था, सिर्फ इनको बनाया गया था और सिर्फ इस चरण में बनाया गया था। तो महाराज प्रमुख बनाया गया गोपाल सिंह जी को। क्यों बनाया गया? क्योंकि भाई वो तो नाराज हो गए थे, क्योंकि अगर मान सिंह जी को राज प्रमुख बना देंगे तो फिर मेवाड़ के महाराणा, सबसे पुराना सबसे बड़ा राजवंश, उनके तो शान के खिलाफ होगा। उन्होंने कहा भाई ऐसे नहीं चलेगा, या तो हमें बनाओ, हमें ही रहने दो। तो फिर जयपुर वाले मान सिंह जी ने बोला कि भाई अगर हमें राज प्रमुख नहीं बनाओ तो मैं तो जयपुर राजस्थान में मिलायूं नहीं। तो फिर जयपुर को राजस्थान में मिलाने के लिए राज प्रमुख बना दिया मान सिंह को, और इनको खुश करने के लिए गोपाल सिंह जी को बना दिया महाराज प्रमुख। ठीक है। उपराज प्रमुख तो वो पहले वाले थे भीम सिंह। तो उद्घाटन किया था सरदार पटेल ने। जी ने सरदार कहा, तो सरदार चौथा चरण सरदार वल्लभ भाई पटेल। फिर बात कर लेते पांचवा चरण। अब देखो, अब वापस आएगा मत्स्य संघ। इसका नाम क्या रखा राजस्थान का? संयुक्त वृहद राजस्थान। 15 मई 1949 वृहद राजस्थान, जो चौथे चरण तक बन गया था वृहद राजस्थान, इस समय क्या मिला दिया? इसमें मिला दिया मत्स्य संघ, यानी 1+5। मतलब पहले चरण में मत्स्य संघ अलग राज्य बन गया था, मत्स्य संघ राजस्थान से अलग था, अलग राज्य बन गया था, मध्य प्रदेश की तरह ही मत्स्य संघ अलग राज्य बना, उसको फिर वृहद राजस्थान में मिला दिया। ठीक है। और फिर उसका नाम रख दिया संयुक्त वृहद राजस्थान। और किसकी सिफारिश पर? शंकर देव राय समिति। शंकर देव राय समिति ने कहा कि भाई अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली, ABCD, ये जो 4 राज्यों का अलग राज्य बनाया हमने मत्स्य संघ, ये राजस्थान के लोगों से मिलते जुलते हैं, सेम भाषा बोलते हैं, पहनावा वगैरह सब राजस्थान के लोगों जैसे ही, इसलिए इनको राजस्थान में ही मिला दो, अलग राज्य बनाने की जरूरत नहीं है। तो फिर मत्स्य संघ को राजस्थान में ही मिला दिया। ठीक है। अब बात करते हैं राज प्रमुख, प्रधानमंत्री और राजधानी। अब उसके बाद परमानेंट हो गया, चौथे चरण में बन गए हीरालाल शास्त्री। इसमें लिखना भूल गए हैं, इसमें हीरालाल याद रखना। ठीक है। इसमें PM लिखा ही नहीं मैंने, भूल गया मैं, सॉरी। PM किसको बना दिया? PM बना दिया हीरालाल शास्त्री। ठीक है। हीरालाल शास्त्री, या नोट डाउन कीजिएगा HL शास्त्री। ठीक है। ठीक है, HL शास्त्री। हीरालाल शास्त्री को क्या बना दिया? प्रधानमंत्री बना दिया। ठीक है। उसके बाद ये परमानेंट हो गए। राज प्रमुख मान सिंह जयपुर वाले, राजधानी जयपुर, और प्रधानमंत्री बना दिया हीरालाल शास्त्री को, वो परमानेंट हो गए थे। ठीक है। ठीक है। और उसके बाद अलग से याद करने की जरूरत नहीं। ठीक है। ये सब में सेम रहेंगे। ठीक है। हीरालाल शास्त्री, मान सिंह जयपुर वाले, और राजधानी जयपुर। ठीक है। फिर बात करते हैं छठा चरण की। पांचवें चरण में क्या किया? मत्स्य संघ को वृहद राजस्थान से मिला दिया। छठे चरण की बात करें, छठे चरण में नाम क्या रखा गया? तो राजस्थान संघ। छठे चरण में क्या नाम रखा गया राजस्थान का? राजस्थान संघ। कब बना? 26 जनवरी 1950 को, जब संविधान लागू हुआ तब। अब रियासतें कौन सी मिली? तो कुछ नहीं, जो पीछे पांचवें चरण में जो संयुक्त वृहद राजस्थान बना, उसमें कुछ छोटी मोटी रियासतें बची थी। एक तो बच गई सिरोही, बच रही थी, तो सिरोही को मिला दिया। लेकिन आबू और देलवाड़ा, ये जो सिरोही के अंदर पड़ते हैं, आबू, माउंट आबू और देलवाड़ा, ये दो जो थे ये गुजरात में मिले हुए थे। ये गुजरात में मिले हुए थे। और सिरोही को किसमें मिला दिया? बाकी के सिरोही को राजस्थान में मिला दिया था। और राज्य का नाम क्या कर दिया? विधिवत राजस्थान कर दिया। ठीक है। राजस्थान संघ किया था ना, तो राजस्थान शब्द का पहली बार उल्लेख छठे चरण में आया। ठीक है। इससे पहले, ठीक है, मतलब प्रॉपर राजस्थान छठे चरण में कहा था इसको। ठीक है। छठे चरण में कहा राजस्थान संघ बोलो या राजस्थान बोलो, लेकिन अगर आपको एग्जाम में प्रश्न बोले पहली बार प्योर राजस्थान शब्द कब कहा, तो 7वें चरण में। ठीक है। 1 नवंबर 1956 फाइनल 7वां चरण आ गया, जब पूरा राजस्थान बनकर तैयार हो गया। क्या किया? कुछ नहीं, जो आबू और देलवाड़ा, अब बात है कि भाई आबू देलवाड़ा गुजरात में मिला दिया था, तो फिर कैसे कैसे मिला दे? राजस्थान के लोगों ने विरोध किया। उन्होंने कहा भाई
आबू, माउंट आबू तो एक हिल स्टेशन है, सर्दियों में सर्दी एकदम ठंडा स्थान है, घूमने फिरने के लिए मस्त जगह है। अगर वो भी गुजरात वालों को दे देंगे तो फिर हमारे पास बचेगा क्या है? मतलब क्या कहते हैं उसको, तगारी बट धुड़ू और बहुत सारी रेत। अब रेत का करेंगे क्या हम? तो हमें भी चाहिए एक हिल स्टेशन जहां हम घूमने जा सके। तो फिर माउंट आबू और देलवाड़ा उसको दे दिया राजस्थान को वापस। बोला भाई राजस्थान वालों तुम्हारे, घूमो फिरो ऐश करो, ठीक है। और बच गया था अजमेर। अजमेर जो अंग्रेजों के अधीन था, ठीक है, जिसको चीफ कमिश्नरी क्षेत्र कहते थे अजमेर। अजमेर को भी राजस्थान में मिला दिया। अब इसमें थोड़ी सी और गड़बड़ घोटाला किया कि भाई एक गांव था राजस्थान का सुनेल टप्पा, ठीक है। सुनील टप्पा को तो क्या किया, मंदसौर यानी मध्य प्रदेश में पड़ रहा था सुनील टप्पा, उसको राजस्थान मतलब गांव एक्सचेंज किए, ठीक है, भाषा के आधार पर, ठीक है। जो सिरोंज वाले जो लोग थे, जो राजस्थान का गांव था सिरोंज, उसमें लोग मालवी वगैरह बोल रहे थे, मध्य प्रदेश जैसी भाषा बोल रहे थे। और सुनील टप्पा जो गांव मध्य प्रदेश का था वो राजस्थानी बोल रहे थे। तो फिर कहा ऐसे नहीं चलेगा, राजस्थानी बोल रहे तो राजस्थान में भेजो, और सिरोंज वालों यानी मध्य प्रदेश के लोग हो मध्य प्रदेश में भेजो। तो फिर क्या किया कि भाई सुनील टप्पा लिया और सिरोंज दे दिया, ठीक है, ये याद रखना। सुनील को लिया, सिरोंज को दिया, ठीक है। मतलब सुनील को लिया किससे, मध्य प्रदेश से लिया और राजस्थान में मिला दिया, और सिरोंज को राजस्थान से निकाल के मध्य प्रदेश में मिला दिया, ठीक है, इंटरचेंज। और यह राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 की सिफारिश पर, ठीक है, एक आयोग बना था, फजल अली आयोग, राज्य पुनर्गठन आयोग। उन्होंने किया था भाई भाषा के आधार पर जो आगे पीछे हो रहे थे उनको सही किया सबको, ठीक है। तो एक बार हल्के से रिवाइज कर लेते हैं। कुछ नहीं, देखो इसमें सीधा सीधा याद रखना है कि राजस्थान कितने चरण में बना, तो 7 चरण में। तारीखें, राज प्रमुख और राजधानी और प्रधानमंत्री, इनकी ट्रिक बता दी, ठीक है। आपको क्या सबसे पहले तो डेट्स याद रखनी सारी, उसके बाद प्रधानमंत्री याद रखने, फिर राज प्रमुख यानी राज्यपाल, जिनको राज प्रमुख क्या, ठीक है। हाँ, चौथे चरण तक तो राज प्रमुख और प्रधानमंत्री कह रहे थे। अब चौथे चरण के बाद फिर राज्यपाल और मुख्यमंत्री कहने लग गए थे, ठीक है। चौथे चरण तक तो चौथे कोई पूछ ले भाई राज प्रमुख और प्रधानमंत्री को विधिवत राज्यपाल व मुख्यमंत्री कब से कहने लगे, तो चौथे चरण के बाद, ठीक है। ये एक क्वेश्चन पूछ ले कभी तो ध्यान रखना, ठीक है, चौथे चरण को ध्यान रखना। चौथे चरण से फिर मुख्यमंत्री वगैरह कहने लग गए थे, ठीक है भाई, पहले तो प्रधानमंत्री कह रहे थे, ठीक है। अब बात करें तो 7 चरण की, सबसे पहले डेट्स याद रखनी, उसके बाद प्रधानमंत्री कौन था ये याद रखना, उसके बाद राजधानी कौन सी बना दी, और उसके बाद राज प्रमुख किसको बनाया गया, ठीक है। तो राजधानी के लिए सबसे बड़ी बात है जो मिल रहे हैं उनमें सबसे बड़ी सिटी कौन सी है, वही राजधानी बनेगी, ठीक है। अब चरणों की बात, 7 चरण कौन कौन से थे, तो सबसे पहले चरण में क्या किया, मत्स्य संघ बनाया, जिसमें ABCD 4 रियासतें मिलाई, मत्स्य संघ बना, जो अलग बन गया था, पूरे सेपरेट था मत्स्य संघ, ठीक है। उसके बाद दूसरे चरण से शुरुआत की राजस्थान के लोगों को मिलाने की। तो दूसरे चरण में 9 रियासतें, बाबू जाडू किको प्रसाटू। तीसरे चरण में मिला दिया था, तीसरे चरण में मिला दिया था उदयपुर को। उदयपुर के बाद चौथे चरण में जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर, इन 4 रियासतों को मिला दिया। पांचवें चरण में जो मत्स्य संघ अलग बना हुआ था उसको राजस्थान में मिला दिया। और छठे चरण में क्या किया, सिरोही को मिला दिया। आबू देलवाड़ा उन्होंने ले लिया था गुजरात वालों ने, तो फिर 7वें चरण में क्या किया, वापस लिया, आबू देलवाड़ा को फिर से लिया। और अजमेर बच रहा था, अजमेर को भी राजस्थान में मिला दिया, और पेटी पेग राजस्थान तैयार हो गया, ठीक है। तो ये था राजस्थान का एकीकरण, जिसमें ट्रिक्स से डेट्स वगैरह याद रखनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे।